ये अभी ऑफ स्टेट में है। ये ऊपर हो गया रॉ मटेरियल का। ये इसका पैनल बोर्ड हो गया। पैनल बोर्ड स्टार्ट करने के लिए पहले हमें ये स्विच को ऑन करना होगा। ये हमने ऑन कर दिया। अभी फिर इस सिलेक्टर को सेट करना होगा। यहाँ से पीएलसी बाईपास हो जाएगा, फुल मैनुअल कंट्रोल पे चलेगा। यहाँ से पीएलसी ऑन हो जाएगा। लोड होने का वेट करना है। लोड सक्सेसफुली हो गया। एक बार क्लिक करेंगे, दूसरी बार क्लिक करेंगे। ये हमारा होम पेज हो गया। होम पेज में इधर मेनू के ऑप्शन मिलते हैं। इधर से आप पूरी लाइन की, प्रोडक्शन लाइन की समरी आप जान सकते हैं। ये फ्रेम्स लाइन का है तो फ्रेम्स लाइन के हर एक पार्ट की समरी यहाँ पे दिख रही है। इस सिंबल का मतलब है पावर ऑफ, और अगर कोई एरर होता है तो यहाँ पे वार्निंग का इस टाइप का सिंबल आएगा। इधर पावर ऑन रहेगा तो टिक करके आएगा। फिर ये हमारा पूरा स्टेटस हो गया, हर एक पेज को डिटेल स्टेटस। ये होम पेज पर आ गए हैं। प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले यहाँ से रेसिपी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये हमने रेसिपी अभी 4 नंबर व्हील्स सिलेक्टेड है। अभी मान लेते हैं हमें फिंगर्स को सिलेक्ट करना है, तो ये उसकी आईडी पे क्लिक करेंगे। रीनेम करना हुआ तो इधर से क्लिक करके फिंगर्स 2, फिंगर्स 2 हो गया। इसको अब लोड करेंगे। लोड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। हर एक पार्ट का होपर, मतलब वो होपर, ऐसे हर एक पार्ट सीक्वेंस में आएंगे। अब यहाँ पे सेंसर लॉजिक मान लेते हैं कि सेंसर हमें बंद रखना है, तो इसको हम लोग बंद कर सकते हैं परमानेंटली। ऑन मतलब अगर मैनुअल में हमें ऑन रखना है, हमेशा ऑन रहेगा। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक लॉजिक के हिसाब से अपना काम करेगा। प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करने के लिए पहले हमें, अभी करंट स्टेट प्रोडक्शन लाइन का स्टॉप है, इसको हमें वार्म अप में जाना पड़ेगा। वार्म अप का मतलब रूम टेम्परेचर के से ऑयल टेम्परेचर को 180 फ्राइंग टेम्परेचर पे लाना होता है, तब वार्म अप स्टेट हो गया। वार्म अप में डालते ही फ्रायर का जो मेन वार्मिंग अप फंक्शन है वो चालू हो जाता है। फिल्टर, पंप, कन्वेयर और कोई और होगा तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अब वार्म अप के बाद प्रोडक्शन चालू करना है, तो हमें प्रोडक्शन मोड में फ्रायर पूरे लाइन को लाना पड़ेगा। ये हमने क्लिक किया, पूरी लाइन प्रोडक्शन मोड में आ गई। ये प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हो गई है पूरी। अब मान लेते हैं आपको कूलिंग कन्वेयर की स्पीड चेंज करनी है, तो यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में हम लोग कूलिंग कन्वेयर को सर्च करेंगे। ये डी ऑयलिंग वाइब्रेटर हो गया, कूलिंग कन्वेयर आ गया।
इसमें स्पीड को हम लोग 20 रखेंगे। स्पीड अब चेंज हो गई है। होम में जाएंगे, अभी अलार्म आ रहा है कि रॉ मटेरियल डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब होपर में रॉ मटेरियल नहीं है। अब इसको क्लियर कर देंगे। ये सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए है, इसका कोई आपके प्रोडक्शन लाइन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब एडवांस कंट्रोल में जाते हैं। जैसे फ्रायर का लिफ्टिंग, फ्रायर के हुड को लिफ्ट अप करना हो रनिंग में या टॉप पोजीशन में, तो ये डायरेक्ट यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया, ये पॉज हो गया। अब मान लेते हैं प्रोडक्शन लाइन चल रही है और आपका मटेरियल प्रोडक्शन लाइन में है, लेकिन अगर कोई पार्ट, कोई मोटर ट्रिप कर जाती है तो उस केस में क्या होगा? फ्रायर के अंदर जो प्रोडक्ट है वो तो जल जाएगा अगर पूरी प्रोडक्शन लाइन को हम लोग बंद कर देंगे। तो ये इमरजेंसी टाइम का बटन दिया हुआ है। इससे क्या है, फ्रायर के अंदर कोई मटेरियल हुआ, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका, कोई भी मशीन आपकी ट्रिप कर गई तो प्रोडक्शन लाइन स्टॉप नहीं होगी। सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल इनफीड बंद हो जाएगा और 30 सेकंड तक प्रोडक्शन लाइन चलती रहेगी। अब मान लेते हैं इसको 90 सेकंड कर देना है, तो 90 सेकंड भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। होम में गए, अलार्म हिस्ट्री, जैसे लो लेवल टैंक, लिमिट स्विच डाउन, ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल है। जैसे आप इस तारीख को क्या एरर आई थी वो यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा हिस्ट्री। यहाँ पे इसको क्लियर कर देंगे। अब मान लेते हैं रेसिपी आपने चेंज किया, इसको 30 के जगह 25 करके कर दिया। अब ये चीज़ आपको परमानेंटली सेव कर देनी है। होम में जाके चेंज रेसिपी में फिंगर्स वाला सेव टू सिलेक्टेड स्लॉट लोड हो गया। लोड होने के बाद क्लिक टू सेव। सेव हो जाने के बाद ये स्क्रीन अपने आप डिसअपीयर हो जाएगी। मैनुअली हमें कैंसिल नहीं करना, लेकिन मान लेते हैं हमें सेव नहीं करना, तो यहाँ से कैंसिल पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। अब मान लेते हैं आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो फ्रायर को बंद करने के लिए क्या करें? अभी फ्रायर का करंट स्टेट है प्रोडक्शन मोड, इसको हमें स्विच करना होगा कूल डाउन में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फ्राइंग टेम्परेचर 180 डिग्री है, उसको फ्रायर बंद करने के लिए पहले पूरे सिस्टम का टेम्परेचर हमें रूम टेम्परेचर पे लाना होगा। तो ये कूल डाउन मोड में अभी फ्रायर चल रहा है। पंप, कन्वेयर और फिल्टर छोड़ के बाकी पूरी लाइन बंद हो जाएगी। अब मान लेते हैं टेम्परेचर आ गया, रूम टेम्परेचर, ये पूरा ग्राफ है टेम्परेचर का, तो इसको स्टॉप कर देंगे, प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो जाएगी। रेसिपी लोड करने के लिए क्या करना है? चेंज रेसिपी पे गए, हमें व्हील्स अगर हमें चालू करना है तो व्हील्स पे जाएंगे, लोड फ्रॉम सिलेक्टेड स्लॉट, लोड हो गया। होम पे गए, जाएंगे, सेटिंग्स में चेक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग व्हील्स में जो हमने सेव की थी वो लोड हो जाएगी। ऐसे हम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, जैसे ये है। ये सेव कर दिया, सेव टू सिलेक्टेड स्लॉट, सेव हो जाएगा तो ये विंडो अपने आप चली जाएगी। सेव हो गया, करंट स्टेट स्टॉप है। फ्रायर बंद करने के लिए क्या करें? सिलेक्टर को रीसेट किया जाए, फिर यहाँ से मेन स्विच को बंद कर देना, फ्रायर बंद हो गया।